ओम इंद्रम ईशानम ओजसाभिः स्तोमा अनुसत सहस्रम यस्य रातये उत वा सन्ति भूयसी। इंद्रियों को वश में करने वाले ईशान का ओज पूर्वक स्तोम करने वालों ने स्तवन किया। हजारों हैं जिसके आय पंचमांश और उससे भी अधिक। ये मंत्र जो लिया गया है ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 11वां सूक्त है और इस सूक्त का ये अंतिम मंत्र अष्टम मंत्र है। इस 11वें सूक्त में 8 मंत्र हैं और इसका जो मुख्य विषय वही है इंद्रियों को वश में करने वाला अर्थात इंद्र। इस मंत्र के ऋषि हैं वही भगवान जेता माधु छंदस और इस मंत्र का छंद है अनुष्टुप और स्वर गांधार है। यहां वही चल रहा है। इस 11वें सूक्त का जो संदर्भ है धर्मयुद्ध, जो कि पिछले हम 1 से लेकर 7 मंत्र तक हमने इसको समझा है और ये इस सूक्त का अंतिम मंत्र है। इस मंत्र को हम समझते हैं। इंद्रियों को वश में करने वाले ईशान का, इंद्रम ईशानम, इस मंत्रांश का यहां पर भाष्य किया गया है। यहां ईशान परब्रह्म परमात्मा अर्थात ईश्वर ने अपने अनेकों इंद्रियों को वश में करने वाला कहा है। अभिप्राय यह है कि सृष्टि में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसकी इंद्रियां ईशान अर्थात ईश्वर के वश में ना हो। वह इंद्रियों को बनाने वाला है। मानवों या जनों के अंदर इंद्रियों की व्यवस्था ईशान परब्रह्म परमात्मा के द्वारा की गई है। अतः किसी भी व्यक्ति की इंद्रिय कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकती जो ईशान परब्रह्म परमात्मा ना करना चाहता। ईशान का न कोई शरीर है और ना ही उसकी कोई इंद्रियां हैं। तो यहां पर इस मंत्रांश में बताया गया है कि ईश्वर अर्थात ईशान परब्रह्म परमात्मा हर व्यक्ति की इंद्रियों को वश में करने वाला है, क्योंकि इंद्रियां उसी ने बनाई। व्यक्ति की इंद्रियां नर नारी पुरुष जड़ जंतु सबकी इंद्रियां उस ईशान परब्रह्म परमात्मा ने बनाई और जब उसने बनाई है तो उसने भी कंट्रोल में रखा है। किसी भी व्यक्ति की इंद्रिय कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकती जो ईशान परब्रह्म परमात्मा ना करना चाहता। ईशान का ना कोई शरीर है और ना ही उसकी कोई इंद्रिय। वो साकार रूप में है इंद्रियों के, लेकिन वास्तव में जो सर्वशक्तिमान के रूप में है वह निराकार है। अगला फुटनोट है, ओज पूर्वक स्तोम करने वालों ने स्तवन किया। ओजसाभिः स्तोमा अनुसत, ईश्वर अर्थात ईशान परब्रह्म परमात्मा का ईडन करने वाले असंख्य लोग। जिस व्यक्ति को ईशान से कुछ मांगना होता है वह उसका स्तवन करने के बाद ओज पूर्वक स्तोम करता है। ईशान से कुछ भी मांगना कोई हीनता की बात नहीं है। इस हेतु व्यक्ति को निस्तेज होने की कोई आवश्यकता नहीं।
ईशान के अतिरिक्त किसी और से कुछ मांगने में व्यक्ति को आत्महीनत्व का एहसास होना चाहिए, किंतु ईशान परब्रह्म परमात्मा से कुछ भी मांगने से, प्रार्थना करने में, स्तोम करने में कहीं कोई आत्महीनत्व की आवश्यकता नहीं है। अभी तो पूरी तरह ओज पूर्वक स्तोम करना चाहिए। व्यक्ति को जो है स्तोम करने के पश्चात ओज पूर्वक ईशान से स्तोम करना चाहिए, कुछ मांगना चाहिए। स्तोम अर्थात जो आपके अंदर जो इच्छा है वो ईश्वर से मांगना है। ये ईश्वर से हम बिल्कुल खुले दिल से ईश्वर से मांगे, स्तोम करें, और आत्महीनता हमारे अंदर नहीं आना चाहिए कि हे ईशान हम तुझसे मांग रहे हैं तो हमें गलत लग रहा है। ऐसी बात नहीं, ओज पूर्वक हमको मांगना है, बिल्कुल बेधड़क। ईश्वर आपका है, बिल्कुल, इंद्रियां तुम्हारी है, मांगो ईश्वर से, कोई ईश्वर है। अगला फुटनोट है यहां पर, हजारों हैं जिसके आय पंचमास और उससे भी अधिक, सहस्रम रातयः सन्ति उतवा भूयसी ही। ईशान परम परमात्मा को धनों की कोई आवश्यकता नहीं, किंतु उसके आज्ञाकारी असंख्य हैं, और जो भी व्यक्ति इस इहलोक में उत्पन्न होता है उसे जीवन यापन के लिए धनों की आवश्यकता है। यदि वह धर्मानुसार धन अर्जित करना चाहता है तो उसे आय पंचमास की व्यवस्था का पालन करना अत्यंत अनिवार्य है। इस व्यवस्था के अंतर्गत वह कितना भी धन संपत्ति अर्जित कर सकता है। उसे इस हेतु कोई पापपूर्ण, अवैधानिक, भ्रष्ट कार्य करने की आवश्यकता नहीं। वह पूरी तरह धर्म सम्मत तरीके से धनवान बन सकता है। अतः यह मनुष्यों के लिए आवश्यक है कि ईशान परम परमात्मा से असीम धन संपत्ति प्राप्त करने हेतु आय पंचमांश प्रदान करें। धर्मार्थ अपनी आय का 5वां हिस्सा जनहित, विश्वहित में दान करें। ईशान परम परमात्मा कहता है कि आप धनवान बने, किंतु आप धर्म सम्मत तरीके से धनवान बने। कोई भ्रष्टाचार नहीं, कोई पापपूर्ण कार्य नहीं, कोई भ्रष्ट कार्य करने की आवश्यकता आपको नहीं है। ईमानदारी से आपको आजीविका कृत्य करते हुए अधिक से अधिक धन कमाना है, और उसका 5वां हिस्सा आपको धर्मार्थ कार्य के लिए दान करना है। तभी आपका धन अधिक से अधिक बढ़ेगा। और आय प्राप्त करने के लिए कोई सीमा नहीं है कि आप सिर्फ इतना ही आजीविका के द्वारा प्राप्त करो राशि, धन संपत्ति। ऐसी बात नहीं है। आप अपार धन संपत्ति आप प्राप्त कर सकते हो, और कुछ राशि जो 5वां भाग है आप धर्मार्थ कार्य में आप व्यय कर दीजिए, और ईमानदारी से आप आजीविका कृत्य करते हुए कमाइए, और ईश्वर परम परमात्मा को दान दीजिए। आपकी धन संपत्ति अपार बढ़ती चली जाएगी। ईशान परम परमात्मा आपको बेईमानी, चोरी, डाका करना नहीं सिखाता। वो कहता है भाई आप ईमानदारी से कार्य करो, जो भी कार्य करो ईशान परम परमात्मा को समक्ष रख के करो। आप आजीविका कृत्य भी आप ईश्वर की उपासना के अंतर्गत करिए।
धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ चतुष्टय के अंतर्गत आपको क्रम से कार्य करना है और सबसे पहले ईशान परम परमात्मा को समक्ष रखना है, तभी हम उत्थान कर पाएंगे, प्रगति कर पाएंगे। इसलिए आप सभी इस चीज का, इन नियमों का ध्यान रखिए। तो ये सप्तम अष्टम मंत्र समाप्त हुआ और साथ ही साथ इस सूक्त का भी अंत हुआ, जो कि 1 से लेकर 8 मंत्र तक हमने इसकी व्याख्या की है, संक्षिप्त व्याख्या की है, ताकि व्यक्ति को आसानी से, सरलता से समझ में आ सके। इंद्रियों को वश में करने वाले ईशान का ओजपूर्वक स्तोम करने वाले ने स्तवन किया। हजारों हैं जिसके आय पंचमांश और उससे भी अधिक। ओम इंद्रम ईशानम ओजसाभ्य स्तोमा अनुषत सहस्रम यस्य रातय उत वा सन्ति भूयसी। ओम।